यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ बाइडेन उन्हें अभी तक जिता नहीं पाए हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। यूक्रेन ने अब अमेरिका के सबसे घातक हथियारों को अंधाधुंध इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के ऐसे रॉकेट तबाह कर डाले हैं जो पिछले 800 दिन से यूक्रेनी सैनिकों के फेफड़े फाड़ रहे थे। डोनेस्क में खूनी जंग, रूस वर्सेस अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग को 880 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अभी तक की जंग में रूस ने यूक्रेन के लगभग 21% इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले 24 घंटे में कई हवाई हमले हुए हैं, लेकिन सबसे खूंखार और खूनी जंग इस वक्त यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा यूक्रेन और रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनेस्क को जीतने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों को साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर डोनेस्क को 3 हफ्तों में जीतो। इधर वॉशिंगटन में हुई नेटो की मीटिंग के बाद से डोनेस्क में यूक्रेनी सेना भयंकर तरीके से रूस के TOS-1 रॉकेट को तबाह और बर्बाद कर रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगले 21 दिन का पूरा वॉर प्लान किस तरह से रूस और यूक्रेन ने तैयार किया है। फिलहाल रूस के फेफड़ा रॉकेट TOS-1A को भारी नुकसान हुआ है। फेफड़ा फाड़ रॉकेट को हिमार्स ने फाड़ डाला। खबर के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने हिमार्स रॉकेट से भयंकर हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस का TOS-1A रॉकेट सिस्टम डोनेस्क में यूक्रेनी मोर्चों पर कहर बरपा रहा है, जिसे हिमार्स रॉकेट ने तबाह कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि 15 सेकंड में 30 रॉकेट फायर करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम हिमार्स के हमलों से खुद को बचा नहीं पाया, जो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अभी आपने जो एनिमेशन देखा है उसका रियल वीडियो भी देखिए, जो महज 13 सेकंड का है। इस वीडियो में एक रूसी TOS-1A रॉकेट सिस्टम खुफिया ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही TOS-1A रॉकेट सिस्टम अपने ठिकाने पर पहुंचता है, तभी हिमार्स रॉकेट जोरदार धमाके के साथ उसे तबाह कर डालता है। За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! यही वजह है कि बार बार पुतिन नेटो और अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि रूस के खिलाफ अगर और ज्यादा घातक हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे तो फिर रूस हर हाल में अमेरिका और नेटो को तबाह और बर्बाद कर डालेगा। हम आपको यह भी बता देते हैं कि रूस पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला क्यों किया है। पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बेहद घातक हमले किए हैं। इस एनिमेशन में देखिए रूस ने कहां-कहां हमले किए हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक किए हैं। रूस के तिहरे हमले में फाइटर जेट, ड्रोन और घातक मिसाइलें शामिल हुई। रूस ने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर काफी बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क, जापोरिजिया, पोल्टावा, खार्किव और विन्नित्सिया पर बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन के इन इलाकों में मौजूद पावर स्टेशन, हथियारों की फैक्ट्री, मॉल और सुपरमार्केट्स को निशाना बनाया गया है।
लगभग 900 दिन की जंग में रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ना तो यूक्रेन को रूस पूरी तरह से मार पा रहा है और ना ही नेटो यूक्रेन को रूस से जंग जिता पा रहा है। इन्हीं हालातों की वजह से अब युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां विनाश की सारी हदें पार की जा रही हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के 9 ओबास्ट यानी 9 प्रांतों पर अलग अलग तरह से हमले किए हैं। उधर नेटो और खासतौर से अमेरिका से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूस में बेहद अंदर घुसकर हमले किए हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा यही है कि उसने क्राइमिया में रूस के सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल सिस्टम S-400 को तबाह कर डाला है।